पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है और इसको लेकर के राजनीति भी गर्मा गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सिद्धू मूसेवाला की मां ने आरोप लगाया है सुरक्षा में लापरवाही को लेकर। और इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज जी मौजूद है। सौरभ जी, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये। एक लीडर की हत्या हो जाती है और आरोप लगाया जा रहा है वहां के मुख्यमंत्री जो अभी बनाए गए हैं, आम आदमी पार्टी से निर्वाचित हुए हैं, वो उनको ऊपर लापरवाही को लेकर के सुरक्षा में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई है उससे हम सभी लोग बहुत सदमे में हैं। हम लोगों को इस चीज़ का बहुत दुख है और उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है। किसी भी नौजवान की हत्या और इतनी निर्मम हत्या जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब पुलिस इसकी तह तक जाएगी और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की बात जो है पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों ने कही है। विपक्ष जो सियासत कर रहा है, किसी की मौत पे सियासत जो है नहीं होनी चाहिए थी, लगातार हो रही है। सिद्धू मूसेवाला के पास पंजाब पुलिस के 2 स्पेशल कमांडो तैनात थे। वे बिना सिक्योरिटी के, बिना उन कमांडोज के अपनी प्राइवेट कार में कहीं गए। उनके साथ उनके 2 साथी थे। वे बिना सिक्योरिटी के कहीं जा रहे हैं, ये सिर्फ उनके साथियों को बात मालूम थी। इसकी जांच भी हम लोग कराएंगे कि क्या उनके साथ ही रहने वाले किसी आदमी का हाथ तो इसमें नहीं है, और उनकी मौत की साजिश किसने रची है, इसकी जांच भी हम लोग कराएंगे। पंजाब के अंदर ऐसी सज़ा इनके कातिलों को देंगे कि एक नज़ीर बने और पंजाब में गैंग वॉर जो है वो ख़त्म हो, ऐसी हमारी कोशिश है। मगर किसी की मौत पर जो सियासत विपक्ष कर रहा है वो ठीक नहीं है। विदेश से तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक गैंग ने इसका बाकायदा लिया भी है कि उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया। लेकिन अगर मां की बात करा जाए मूसेवाला की, तो वो साफ आरोप लगा रही हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर। 5 सुरक्षा गार्ड उनको दिन में मिलते थे और 5 दूसरी शिफ्ट में मिलते थे, लेकिन उनकी सिक्योरिटी को घटा करके 4 कर दिया गया, 2 दिन में और 2 दूसरी शिफ्ट में। तो क्या लगता है कि इतने बड़े संवेदनशील मामले में या पंजाब में जो भी दर घटित हो रहा है, उनकी सिक्योरिटी कम करने से ही जो कातिल थे उनके हौसले बुलंद हुए और उन्होंने घात लगाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया होगा? क्योंकि AK-47 से फायरिंग हुई है। देखिए, उनके पास पंजाब पुलिस के 2 स्पेशल कमांडो उस वक्त भी थे, मगर वे सिक्योरिटी को ना ले जाते हुए अपनी प्राइवेट कार से कहीं जा रहे थे। तो 2 की जगह अगर वो 4 भी होते तो भी वो सिक्योरिटी जहीं नहीं ले जाना चाहते थे वो नहीं ले जाते। वो कहाँ जा रहे थे? क्या किसी ने उनको कहा था कि बिना सिक्योरिटी के आप जाइए? क्या किसी की प्लानिंग थी? उनके नज़दीकी लोगों को ही ये बात मालूम थी कि वो बिना सिक्योरिटी के आज निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? इस बातों को मुझे लगता है जांच के अंदर लाया जाएगा। उनकी मां के साथ हमारी पूरी संवेदना है, और किसी मां के बेटे के साथ ऐसा हो तो उनकी सारी बातें जो हैं हम लोग पूरी संवेदना के साथ सुनेंगे भी और उसके ऊपर ध्यान भी देंगे। और ये सब के लिए बड़ी कष्ट की बात है कि इस तरीके के नौजवान की हत्या हुई है। एक लाइन में अगर समझना चाहें तो क्या आप, जो उनकी माताजी आरोप लगा रही हैं, आप क्लीन चिट देते हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान को कि उनकी कोई लापरवाही नहीं थी? देखिए, मैं तो एक बहुत ही साधारण सी बात कर रहा हूँ। किसी को सिक्योरिटी मिली हुई है और वो आदमी इस चीज़ का फैसला करता है कि मुझे आज जहाँ जाना है मैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं ले जाऊँगा। अब उनके पास 2 सिक्योरिटी गार्ड थे और वो उनको नहीं ले गए। अगर 2 की जगह 4 भी होते तो मेरा सामान्य दिमाग यही कहता है कि वो 4 को भी नहीं ले जाते, क्योंकि वो जहाँ जाना चाह रहे थे वहाँ बिना सिक्योरिटी के जाना चाह रहे थे। तो ये ज़रूर हो सकता है कि किसी आदमी ने ये प्लानिंग की हो कि एक जगह ऐसा एक संयोग बनाया जाए कि वो सिक्योरिटी को ना ले जाएं, उनको किसी बात को कह के कहा गया हो कि आप सिक्योरिटी को ना लाएं, और इस तरह से उनकी हत्या की गई है।
एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पे खड़ा हो जा रहा है। आप राजनीति की बात कर रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से अगर देखा जाए लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पंजाब सरकार के हाथ में, लेकिन एक सरकारी इंटेलिजेंस के दफ्तर में अटैक हो जाता है, कई जगह विस्फोटक मिलते हैं, कई दूसरे क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब वहां पर अराजकता बढ़ गई है, या कहीं ना कहीं जो हिंसा है वो बढ़ रही है और जो अपराधी हैं उनके बेखौफ हैं? क्योंकि किसी भी तरीके से, जिस तरीके से एक इंटेलिजेंस दफ्तर को उड़ाया गया, वहां पर एक विस्फोट किया गया, मोहाली के पास विस्फोटक मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग बेखौफ हो रहे हैं। और ये क्या इंक्रीज हो रहा है सरकार बनने के बाद? देखिए, ये बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है कि केंद्र सरकार के हाथ में जो बॉर्डर की सुरक्षा है उसके अंदर लगातार चूक हो रही है। अगर ड्रोन देश के अंदर आ रहा है, रॉकेट लॉन्चर देश के अंदर आ रहा है, विस्फोटक देश के अंदर आ रहे हैं, ड्रग्स देश के अंदर आ रही है, तो इसकी जिम्मेवारी सीधा सीधा केंद्र सरकार की है कि बॉर्डर से ये सामान कैसे आ पा रहा है। बॉर्डर को पार करके तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतने बड़े बड़े विस्फोटक क्यों आ रहे हैं? जब से भाजपा की सरकार केंद्र में है, कश्मीर के अंदर होने वाली हत्याओं के अंदर इजाफा हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन के अंदर इजाफा हुआ है, जो शहादत हो रही है उसके अंदर इजाफा हुआ है। क्या ये केंद्र सरकार सो रही है? चीन लगातार भारत की भूमि पर कब्जा कर रहा है, अपने गांव बना रहा है, बॉर्डर पर नई नई सड़कें बना रहा है, बॉर्डर पर पुल बना रहा है। मुझे लगता है केंद्र सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ जो है जरूरी कदम उठाने चाहिए। और पंजाब के लिए किसको कदम उठाने होंगे और क्या कदम उठाने होंगे? पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और वहां पे अगर बॉर्डर पार करके इस तरीके के विस्फोटक आ रहे हैं तो केंद्र सरकार की चूक है। मुझे लगता है कि उन्हें इस पे कुछ काम करना चाहिए। जाहिर तौर पर ये, लेकिन आगे उम्मीद करें कि पंजाब सरकार कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को और दुरुस्त करेगी। जो जिन 400 से ज्यादा लोगों की सुरक्षा में कमी की गई है या हटाई गई है, उनकी सुरक्षा को लेकर के आगे क्या रहेगा कदम? देखिए, मेरा ये मानना है और ये आज भी मानना है कि सिक्योरिटी और सुरक्षा की जरूरत सबसे ज्यादा हमारे आम लोगों को है। लोगों की जरूरत पे पुलिस उपलब्ध हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वीआईपीज की सिक्योरिटी का आकलन लगातार केंद्र सरकार करती रहती है। हमें मालूम है कि कुछ दिनों पहले उन्होंने गांधी परिवार की सिक्योरिटी कम की। उन्होंने अपोजिशन के अंदर जितने लीडर्स थे, मोदी सरकार ने वो सिक्योरिटी भी कम की। तो इस तरीके की समीक्षा हर सरकार करती रहती है और हर सरकार की एक कोशिश होती है कि जो आम लोग हैं उनकी ज़रूरतों के लिए पुलिस मौजूद हो, उनके मुकदमों के लिए पुलिस मौजूद हो, हमारी, मेरी, आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस मौजूद हो। जाहिर तौर पर सौरभ भारद्वाज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख भी प्रकट करें इस पूरे हत्याकांड के ऊपर, लेकिन उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द से जल्द कातिल और जो कत्ल की वजह है वो भी सामने आएगी और इस पूरे मसले पर कोई राजनीति ना हो, ऐसे ही गुजारिश भी कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।